31 अक्टूबर 1984। दिल्ली की एक बिल्कुल आम सुबह। ना कोई डर, ना कोई अंदेशा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकलती हैं, सफ़ेद साड़ी में, पूरी तरह शांत। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में इतिहास का सबसे खौफनाक पल सामने आने वाला था। उनके अपने ही अंगरक्षक अचानक बंदूक उठाते हैं और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। 31 गोलियां एक एक करके देश की आयरन लेडी को जमीन पर गिरा देती हैं, खून से लथपथ वो शरीर। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या उन्हें अपनी मौत का अंदाजा था? क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने कहा था, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो मेरे खून का हर कतरा इस देश को मजबूत बनाने में जाएगा। क्या ये एक भविष्यवाणी थी या सत्ता की सबसे बड़ी कीमत? आज हम देखेंगे इंदिरा गांधी की वो आखिरी सुबह जिसने पूरे भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह भारत सो रहा था। दिल्ली की सड़कों पर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सफदरजंग रोड, प्रधानमंत्री का आवाज शांत था। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन इतिहास उस दिन कुछ और ही लिख रहा था। वो एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने पुरुष के वर्चस्व वाली दुनिया में न केवल अपनी जगह बनाई बल्कि उस दुनिया पर राज किया। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, भारत की आयरन लेडी, 3 बार प्रधानमंत्री, बांग्लादेश को आजाद दिलाने वाली, परमाणु शक्ति बनाने वाली। लेकिन उनके अपने ही अंगरक्षकों ने उस सुबह उनके सीने में गोली उतार दी। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी। बचपन से ही राजनीति उनके खून में थी। जब बापू और नेहरू जी जेल जाते थे, इंदिरा बच्चों की वानर सेना चलाती थी। स्वतंत्रता की आग उनके भीतर तभी से जल रही थी। 1966 में जब देश को एक नए प्रधानमंत्री की जरूरत थी, कांग्रेस के बड़े नेता सोचते थे कि इंदिरा को गूंगी गुड़िया बनाकर रखेंगे, लेकिन जो गूंगी गुड़िया थी वो जल्द ही दुर्गा बन गई। 1970-80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान की मांग उठने लगी। जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक धार्मिक उपदेशक, जो धीरे धीरे एक उग्रवादी नेता बन गए। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त को अपना किला बना लिया। हथियारों का जमावड़ा, सुरक्षा बलों पर हमला, पंजाब खून में डूब रहा था। इंदिरा गांधी के सामने एक कठिन विकल्प था, या तो देश को टूटने दो या सिखों की सबसे पवित्र धरोहर स्वर्ण मंदिर में सेना भेजो। दोनों रास्ते कांटों से भरे थे। 3 जून 1984 की रात भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। टैंक पवित्र परिसर में घुसे, भिंडरावाले मारा गया। लेकिन उस ऑपरेशन ने सिख समुदाय में एक हिस्से के मन में ऐसा जख्म दे दिया जो भरने वाला नहीं था। खुफिया रिपोर्ट आने लगी कि इंदिरा की जान को खतरा है। राव और आईबी ने चेतावनी की कि सिख अंगरक्षकों को हटाया जाए, लेकिन इंदिरा ने इनकार कर दिया, ये कह के कि मैं अपने सिख भाइयों पर अविश्वास नहीं करूंगी जब भेदभाव मुझसे नहीं होगा। अक्टूबर 1984 खुफिया रिपोर्ट में साफ लिखा था, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जो उनके अंगरक्षक हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन यह रिपोर्ट किसी ने गंभीर से नहीं ली। 30 अक्टूबर 1984, हत्या से एक दिन पहले, इंदिरा भुवनेश्वर, ओडिशा में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रही थी। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आज भी रूह को कँपा देती है। मुझे डर नहीं लगता, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे खून का हर कतरा इस देश को मजबूत बनाने में जाएगा। जैसे उन्हें आभास हो गया था, जैसे वो जानती थी कि यह उनका आखिरी भाषण है। उस रात वो दिल्ली लौटी, शांत थी। शायद उन्होंने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी ने सफेद साड़ी पहनी, केसरिया बॉर्डर के साथ वो अपने घर से बाहर निकली। पड़ोस में स्थित अकबर रोड जाना था, जहां पीटर उस्टिनो एक डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका इंटरव्यू लेने आए थे। सुरक्षाकर्मी चारों ओर थे, सब सामान्य लग रहा था। 9:08 इंदिरा गांधी अपने बगीचे से गुजर रही थी। उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और 3 गोली इंदिरा के पेट में दागी। इंदिरा लड़खड़ाई, गिरने लगी। तभी दूसरे अंगरक्षक सतवंत सिंह अपनी ऑटोमेटिक गन से एक के बाद एक 25 राउंड आगे, कुल 31 गोलियां। 1916 इंदिरा के शरीर में थी। भारत की सबसे शक्तिशाली महिला खून से लथपथ बगीचे में गिरी पड़ी। इंदिरा को तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स ले जाया गया। डॉक्टर की टीम ने घंटों संघर्ष किया। पूरे देश ने सांस रोककर खबरें सुनी। रेडियो पर शोक संगीत बजने लगा। दोपहर के 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी 67 साल की उम्र में अपने ही रक्षकों के हाथे शहीद हो गई। हत्यारे थे उनके ही अंगरक्षक बेअंत सिंह, जो 10 साल से उनकी सेवा में था। सतवंत सिंह, नया तैनात अंगरक्षक। ऑपरेशन ब्लू स्टार से उपजे आक्रोश में उन्होंने यह कदम उठाया। बेअंत सिंह को मौके पर ही अन्य सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। सतवंत सिंह को बाद में फांसी दी गई। इंदिरा की मृत्यु की खबर सुनते ही दिल्ली और देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। सिख समुदाय को निशाना बनाया गया।
हजारों निर्दोष लोग मारे गए। जो भारत के इतिहास का एक और काला अध्याय था, जिसकी पीड़ा आज भी दिलों में जिंदा है। उसी रात इंदिरा के पुत्र राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 40 साल की उम्र में वो एक पायलट से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। देश शोक में था, राजनीति फिर भी चल रही थी। इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता जो विवादों से कभी मुक्त नहीं रही। एक तरफ बांग्लादेश की आज़ादी, परमाणु शक्ति, हरित क्रांति, गरीबी हटाओ, दूसरी तरफ आपातकाल, पंजाब की आग और अंततः अपनी ही मृत्यु को आमंत्रण। वो भारत की सबसे ताकतवर और विवादास्पद नेता थी। इंदिरा गांधी गई, लेकिन उनके सवाल आज भी बाकी हैं। क्या एक नेता को इतना अकेला होना चाहिए कि अपनी मृत्यु की चेतावनी भी न सुने?